हाय गाइस, बात करते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन इन एम्प्टी लिस्ट। यानी कि कोई लिस्ट एम्प्टी है, उसमें आप कोई नोड इंसर्ट करते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, तो वह कैसे होता है, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, कोई लिस्ट एम्प्टी है ये हमें कैसे पता चलता है? सबसे पहला सवाल तो यही हमारे पास आता है कि कोई लिस्ट एम्प्टी कैसे है। हम लोग कैसे पता लगाएंगे अपने प्रोग्राम में कि कोई लिस्ट एम्प्टी है। मान लीजिए कि ये आपका एक नोड है, ठीक है, इसका एड्रेस है हमारे पास, और हम लोग जानते हैं कि एक स्टार्ट पॉइंटर होता है जो कि हमेशा होल्ड करता है फर्स्ट नोड के एड्रेस को। ये हम लोग जानते हैं, ये नोड है हमारा, ये लिस्ट में ये पहला नोड है हमारा। ठीक है, एक लिस्ट है जिसका पहला नोड हमारा ये है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि इन्फो पार्ट होता है, लिंक पार्ट होता है, और इस नोड का जो एड्रेस है वह एड्रेस स्टार्ट पॉइंटर के पास होता है। स्टार्ट पॉइंटर क्या? स्टार्ट पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर है जो हमेशा फर्स्ट नोड के अपने मतलब पूरे लिस्ट के फर्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रखता है। अब एज्यूम कीजिए कि ये नोड नहीं है। इन दिस केस स्टार्ट के पास नल वैल्यू होगा, बिकॉज स्टार्ट मतलब लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं। जब नोड ही नहीं है तो कोई एड्रेस भी नहीं होगा, जब कोई एड्रेस भी नहीं है तो स्टार्ट के पास क्या होगा? स्टार्ट के पास नल होगा। ठीक है, हम लोगों को किसी भी लिस्ट के बारे में अगर हमें जानकारी चाहिए, मतलब ये लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है, अगर ये जानकारी चाहिए तो हम लोग को चेक करना है कि स्टार्ट इक्वल अगर नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, अगर स्टार्ट इक्वल नल नहीं है तो लिस्ट में नोड है। क्लियर है? अभी बात करते हैं कोड्स की, कि कोड्स किस तरीके से इसमें लिखे जा सकते हैं और क्या इसका प्रोग्राम बनेगा, क्या हम लोग इसमें किस तरीके से फंक्शन इसका बनाएंगे, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट इक्वल नल है बिकॉज लिस्ट हमारा एम्प्टी है, इसीलिए स्टार्ट इक्वल हम लोगों ने बना दिया कि नल है। ये एक हम लोगों ने कोड देखा हुआ, स्ट्रक्ट नोड इंट इन्फो स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक यानी कि पॉइंटर लिंक। ठीक है, ये क्या करता है? ये एक नोड को रिप्रेजेंट करता है। इसने एक नोड को रिप्रेजेंट किया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि स्ट्रक्ट नोड स्टार टीएमपी, यानी कि एक पॉइंटर बना रहे हैं स्ट्रक्ट नोड टाइप का। टीएमपी को मैं टेम्प कहूंगा। ठीक है, तो टेम्प नाम का एक पॉइंटर हमने बनाया है जो कि स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। स्ट्रक्ट नोड टाइप का है आपका टेम्प पॉइंटर, मतलब ये है कि ये स्ट्रक्ट नोड टाइप के किसी वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड क्या करने वाले हैं कि टेम्प इक्वल स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ये पूरा लाइन समझने वाले होते, बिकॉज ये दो लाइन जब को दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड स्टार टीएमपी और टीएमपी इक्वल स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ये पूरा जो दो लाइन है ये हर प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा, और ये सेम चीज़ है, बस एक बार समझ लीजिए आसानी से और आपको इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इस लाइन के थ्रू क्या किया कि एक पॉइंटर बना लिया स्ट्रक्ट नोड टाइप का, जो कि होल्ड करेगा एक स्ट्रक्ट नोड, यानी कि एक इस पूरे नोड का एड्रेस आप होल्ड कर सकते हैं इस पॉइंटर में। ठीक है, अभी हम लोगों ने इस पॉइंटर में क्या किया, इस पॉइंटर में हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं या फिर ये होल्ड करेगा इस चीज़ का एड्रेस। जो भी यहाँ ये क्या किया जा रहा है, इस टीएमपी में टेम्प इक्वल स्ट्रक्ट नोड स्टार मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड आपने लिखा है। इसका मतलब क्या? ये लाइन क्या कर रहा है? ये लाइन एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहा है। ठीक है, आपके प्रोग्राम में। अभी हम लोग समझते हैं कि ये इसमें क्या हो क्या रहा है। ठीक है, इतना समझ लें तो ये टेम्प इक्वल हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले साइज ऑफ की बात करते हैं हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि स्ट्रक्ट नोड यानी कि इसका जितना भी साइज है उतना यहाँ आपका असाइन हो जाएगा। साइज ऑफ का मतलब ये होता है कि अगर आप साइज ऑफ इंट लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि इंट जितने भी बाइट का होता है उतना बाइट उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया जाता है। तो सिमिलरली यहाँ क्या किया जा रहा है कि स्ट्रक्ट नोड जितने भी बाइट का होगा, साइज ऑफ के थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि इसका साइज कितना होगा, किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप का साइज कितना होगा। अगर आप साइज ऑफ इंट लिखे तो आपको वहाँ इंट का साइज बताएगा, अगर साइज ऑफ आप फ्लॉट लिखे तो वहाँ फ्लॉट का साइज बताएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड लिखा है, मतलब स्ट्रक्ट नोड का साइज कितना है वह यहाँ रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये क्लियर है। और मैलॉक फंक्शन है जिससे कि डायनेमिकली आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। ये जो मेमोरी है वह किस टाइप का होगा? स्ट्रक्ट नोड टाइप का होगा। ठीक है,
सो ये पूरा लाइन समझ में आ गया, ये पूरा मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर रहा है और ये इस टेम्प में जाकर असाइन हो जाएगा, ठीक है। सो ये 2 लाइन आई होप कि क्लियर होंगी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि आपने ये कोड लिखा, इससे क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि इसे ऐसे पे एज्यूम करना है कि हाँ इसका एड्रेस आ गया, मेमोरी ब्लॉक एक क्रिएट हो गया और ये 231 इसका एड्रेस है, ठीक है। इस नोड का, ये जो नोड आपको दिखाई दे रहा है, ये इस नोड का एड्रेस क्या 231 है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि टीएमपी में 231 जो एड्रेस था इस नोड का वह असाइन हो गया। यहाँ देखिए टेम्प इक्वल मैंने लिखा हुआ ये पूरा, तो समझ लीजिए कि 231 था जो कि असाइन हो गया टेम्प में, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है कि टेम्प हमारा एक पॉइंटर है, ठीक है। अगर आपने पॉइंटर, मेरा सी प्रोग्रामिंग का पॉइंटर टॉपिक पढ़ा होगा तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कि इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, बिकॉज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ बात नहीं करेंगे। सो टेम्प क्या कर रहा है कि चूंकि ये एक पॉइंटर है टेम्प, तो आप टेम्प और ये जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है इसके थ्रू, और इन्फो यानी कि इस वेरिएबल का नाम, यानी कि यहाँ जो लिखा गया इंट इन्फो, तो इस वेरिएबल का नाम यानी कि टेम्प एरो इन्फो लिख कर इक्वल यहाँ जो भी वैल्यू देंगे वह इन्फो में स्टोर हो जाएगा, यानी कि इस वैल्यू में असाइन हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप लिखते हैं TEMP यानी कि टेम्प एरो का एरो और ये आपका हो गया लिंक, तो यहाँ आप जो भी लिखेंगे वह इसके लिंक पार्ट में जाकर असाइन हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, TEMP में इसका एड्रेस है और TEMP लिंक में कुछ और स्टोर हो सकता है। क्या स्टोर हो सकता है? किसी का एड्रेस स्टोर हो सकता है, बिकॉज लिंक पार्ट में हम लोग स्टोर करते हैं एड्रेस, बिकॉज ये एक पॉइंटर है। लिंक पार्ट क्या? लिंक पार्ट एक पॉइंटर है जो कि किसी का एड्रेस होल्ड करेगा। सो टेम्प के पास इस नोड का एड्रेस है और टेम्प लिंक के पास किसी और नोड का एड्रेस हो सकता है। सो ये 2 चीज़ें क्लियर रखनी है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिखा टेम्प एरो इन्फो 10, तो ये वैल्यू, ये जो 10 है, ये 10 जाकर असाइन हो जाएगा यहाँ, ठीक है। सो यहाँ इन्फो गया और ये 10 वैल्यू असाइन हो गया, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अभी टेम्प एरो लिंक आप लिखते हैं, इसको मैं एरो बोल रहा हूँ, हालांकि इसको एरो बोला नहीं जाता, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ एरो इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्प एरो लिंक आप लिखते हैं इक्वल नल, यानी कि आप लिंक पार्ट में जो कि किसी का एड्रेस होल्ड करेगा वहाँ आप नल दे रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि लिंक में नल हो। लिंक में नल क्यों हो इसके बारे में हम लोग भी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। सो नल आपने दे दिया। अभी आपने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंटर का यूज़ करके, इस टेम्प पॉइंटर का यूज़ करके आप अपने नोड की इन्फो पार्ट में कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। टेम्प पॉइंटर का यूज़ करके आप अपने लिंक पार्ट में कोई भी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट इक्वल टेम्प क्यों लिखा गया ये समझने से पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ नल क्यों लिखा गया, ठीक है। सो मैंने स्टार्टिंग में जहाँ हम लोगों ने सिंगली लिंक्ड लिस्ट के बारे में डिस्कस किया होगा, वहाँ मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी लिस्ट की हम लोग बनाते हैं सिंगली लिस्ट में, और उसमें जब नोड इंसर्ट किया जाता है तो वह नोड हमेशा अपने सक्सेसर नोड का एड्रेस होल्ड करता है। यानी कि अगर यहाँ एक और नोड हो और इसका एड्रेस हो तो उसका एड्रेस यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर एक ही नोड है, आपके लिस्ट में एक ही नोड है, यानी कि यही लास्ट नोड है और यही फर्स्ट नोड है, यही फर्स्ट नोड है और यही लास्ट नोड है, इन दिस केस इसके लिंक पार्ट में हमेशा नल वैल्यू होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ। सो इसी वजह से इसके लिंक पार्ट में हम लोगों ने यहाँ नल को असाइन किया हुआ है, ठीक है। सो नल को हम लोगों ने असाइन कर दिया। अभी स्टार्ट इक्वल टेम्प लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्टार्ट जो होता है वह स्टार्ट एक ऐसा पॉइंटर है जो अपने फर्स्ट नोड का, यानी कि आपके लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। लेकिन अभी तक स्टार्ट क्या होल्ड कर रहा है? नल होल्ड कर रहा है। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट को हमें देना पड़ेगा इस फर्स्ट नोड का एड्रेस। सो इस फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ? इस फर्स्ट नोड का एड्रेस है टेम्प के पास। सो हम लोग सिंपली यहाँ लिख दे रहे हैं कि स्टार्ट इक्वल टेम्प, यानी कि टेम्प के पास जो भी है उसको असाइन कर दो स्टार्ट में। तो टेम्प के पास क्या? टेम्प के पास है इस नोड का एड्रेस, यानी कि 231, तो 231 जाकर असाइन हो जाता है स्टार्ट में। सो सारी कंडीशंस यहाँ आप फुलफिल कर चुके हैं। आपका कंडीशन नंबर 1 कि अगर आपके लिस्ट में एक ही नोड है तो उसके लिंक पार्ट में नल वैल्यू होना चाहिए, तो नल है यहाँ। नंबर 2 कि स्टार्ट
पॉइंटर जो हमेशा अपने फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो स्टार्ट को आपने वैल्यू असाइन एड्रेस असाइन कर दिया 231, इसका मतलब ये अपने फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये होता है इंसर्शन इन अ एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, आई होप ये गाइज इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यही है एम्प्टी लिस्ट में। देखिए हम लोग करते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। कोड बिल्कुल सेम रहता है, ये जो हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है यही कोड हम लोग प्रोग्राम में भी लिखेंगे, लेकिन हम लोग वहाँ एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन क्या बनाते हैं कि इफ स्टार्ट इक्वल नल, पहले चेक कर लेते हैं कि लिस्ट आपका एम्प्टी है या नहीं। अगर लिस्ट आपका एम्प्टी है तो ये पूरा कोड रन करो, अदरवाइज जो भी अदर हम लोग कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, सो हम लोग जो भी कोड यहाँ रफ कोड देख रहे हैं वो एक्चुअली में एक फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा, और वो फंक्शन तभी रन करेगा जब वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करके सारे कोड्स को लिखेंगे, या फिर कोई ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लोग कॉल कर सकें एक कंडीशन के मीट होने पर, सेटिस्फाई होने पर। ठीक है, सो ये पूरा इस तरीके से प्रोग्राम में काम करेगा, लेकिन कोड बिल्कुल सेम रहेगा, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग जो भी कोड में डिस्कशन कर रहे हैं वही कोड हम लोग वहाँ लिखेंगे, तो वहाँ मैं इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। सो आपको यहाँ सारी सब कुछ समझ लेना है। मैंने क्या किया हुआ कि मैंने एक साथ सब कुछ बताने के बजाय हर टॉपिक को तोड़ दिया है अलग अलग पार्ट बाय पार्ट में, जिससे कि आपको ठीक से समझ में आए। अदरवाइज अगर मैं एक ही चीज़ को बनाऊँ, मतलब सभी चीज़ को एक ही वीडियो में बनाऊँ, तो एक वीडियो मेरे ख्याल से 1 घंटे का बनेगा, फिर आपको देखने में भी बोर लगेगा और अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो ये था इंसर्शन इन एन एम्प्टी लिस्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंसर्शन एट बिगिनिंग में भी इसको देखते हैं। Till then, thanks for watching.